राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवाल ब्लॉग्स में स्वागत है। आज दिन बुधवार है और अभी अभी मैं नहा करके आई हूँ और मैं पूजा करने जाऊँगी। एक बार सुबह नहाई थी तो बच्चों को लंच बना करके दे दी हूँ और बहुत छोटा मोटा जो काम था सबको कर चुकी हूँ और अब जा करके पूजा करूँगी। प्रथम से बोल दी थी तो वो बाहर दीपक जला दिया था। हम स्कूल जाने के पहले लड्डू गोपाल को जगा करके दूध पिला दिया है और बाहर भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जला करके फिर गया है स्कूल। और अब मैं यहाँ दिया बत्ती बना ले रही हूँ, पूजा की पूरी तैयारी कर ले रही हूँ, अपने लिए भी और इनके लिए भी कर दे रही हूँ। मैं बाहर पूजा करूँगी मंदिर में, उसके बाद अंदर आकर के पूजा करूँगी। और अब मैं बाहर से पूजा करके आ गई हूँ और अब ये देखिए कितना पसीना चलने लगा है। बाहर पूजा करते करते बिल्कुल नाक से सिंदूर आ गया है। और अब मैं अंदर भी करने लगी हूँ पूजा, लड्डू गोपाल को नहला दी हूँ और अब मैं यहाँ पूजा कर ले रही हूँ। मैं पूजा कर चुकी हूँ और बाहर बच्चे आए हुए हैं तो पानी मांग रहे हैं, तो बस मैं उनको पानी दे दे रही हूँ। और इस समय अमरूद भी खूब पक रहा है तो बस मैं उनको अमरूद दे दी हूँ और पानी। और मैं अब अंदर आ गई हूँ किचन में और मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा दाल और चावल बन चुका है, सिर्फ सब्ज़ी नहीं बना है। रोटी तो मैं पहले ही बना दी थी, नहाने जाने के पहले बना दी थी। इस समय इतनी गर्मी लगती है कि रोटी बनाने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं रोटी पहले बना दी हूँ। जी माँ के पसंद की बन रही है। पहले तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाने वाली थी लेकिन माँ बोली कि अदौरी की बना लो। इसको मैं मायके से लेकर के आई हूँ। अदौरी हम लोग के यहाँ बनता है, चने दाल का रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज माँ के पसंद की सब्ज़ी बन रही है अदौरी की, तो बस मैं वही अदौरी निकाल ली हूँ और जो बचा है तो उसको फिर से डब्बे में रख दी हूँ, फिर से किसी दिन बन जाएगा। तो मैं तेल में अच्छे से भून ली हूँ, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है नहीं तो फिर पकता नहीं है। हल्का भून करके मैं उसको निकाल ली हूँ और थोड़ी सी जीरा डाल करके, और प्याज इसमें ज़्यादा लगता है तो प्याज को डाल दी हूँ और प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तक प्याज भुना रहा है तब तक मैं टमाटर भी काट ले रही हूँ। टमाटर इसमें बहुत ज़रूरी होता है, लहसुन इसमें ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए मैं लहसुन नहीं पीसी हूँ, बघार में भी नहीं डाली हूँ। और अब हमारा प्याज भून चुका है तो उसमें मैं पहले टमाटर डाल दी हूँ और मसाले डाल दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। और अब इन सबको अच्छे से भून लूँगी। मसाले डाल दी हूँ और अब मसाला हमारा जब तक भुनाता है तब तक मैं बेसन को भी निकाल करके उसका घोल बना ले रही हूँ। इसमें बेसन भी डलाता है तो मैं 3 चम्मच बेसन ले ली हूँ। थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके बेसन को अच्छे से घोल लेना है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और यहाँ मैं बेसन को घोल ले रही हूँ और एक तरफ हमारा मसाला भी पक चुका है। मसाला पक चुका है तो बस इसमें मैं 2 गिलास भर करके पानी डाल दे रही हूँ। पानी में हल्का उबाल आ जाएगा तो जो भुना हुआ अदौरी है उसको मैं डाल दूँगी। पहले अदौरी एक बार अच्छे से पक जाए, पानी अच्छे से खौलने लगा है, इसमें मैं अदौरी डाल दी हूँ। और अदौरी डालने वाली वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। और जब ये 5 से 10 मिनट लगता है पकते हुए, जब अच्छे से ये पक जाए तो बेसन का जो घोल बना करके रखे हैं तो बस उसको डाल दें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो इस समय नमक भी डाल सकते हैं। मेरा नमक सही था तो मैं फिर से नमक नहीं डाली हूँ। और बेसन में डालने के बाद थोड़ी और पानी डाल दें क्योंकि बेसन भी जब पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी और पानी डाल दें। बेसन डालने के बाद 10 मिनट तक अभी इसे और पक जाने दें, जब हमारा बेसन भी अच्छे से पक जाए। और ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसको हम किसी भी सीजन में बना करके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अदौरी में मैं पानी उनी डाल करके चढ़ा दी हूँ और लगे हाथ मैं चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। जो थोड़ी बहुत बनाते समय छिट्टा उट्टा पड़ जाता है तो ऐसे साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। अदौरी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है और अब चेक भी कर लेते हैं। अदौरी तो ऐसे भी हमारी पहले से भी पक चुकी थी और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सब्जी भी बन करके तैयार हो गई और अब मैं सबके लिए खाना लगा ले रही हूँ। अब सबको भूख लगाई है तेज़ से। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। सुबह सुबह का समय हो रहा है, यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। आजकल ऐसे मैं सुबह सुबह चाय नहीं बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद बनाती हूँ चाय। लेकिन आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, दोनों की ही तबीयत नहीं ठीक है, दोनों को फीवर आ रहा है
तो मैं फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजी हूँ, तो इसलिए मैं फिर अब चाय बना ले रही हूँ। चाय पहले पी ले, फिर आगे का कोई काम करेंगे। सुबह की मैं स्पेशल चाय बना रही हूँ। इलायची और काली मिर्च पहले तोड़ ले रही हूँ और आज तुलसी पत्ता, लेमन ग्रास भी ले करके आई हूँ तोड़ के बाहर से। तुलसी पत्ता तो डालती हूँ लेकिन लेमन ग्रास नहीं डालती थी। 2-3 बार लगा चुकी हूँ और 2-3 बार साफ़ कर देते हैं सब साफ़ करने वाले, लेकिन हो गया वो निकल ही आता है, चाहे जितना भी उसको निकाल करके फेंक दें। तो आज मैं लेमन ग्रास भी बाहर से तोड़ के ले आई हूँ। अदरक भी घीस ले रही हूँ, अदरक घीस ले रही हूँ और दूध में उबाल आ जाएगा तो इन सबको डाल करके शक्कर और चाय पत्ती डाल दूँगी। सुबह सुबह मुझे थोड़ी कड़क चाय और ज़्यादा चाय चाहिए होता है। मतलब पूरे दिन मैं छोटे कप में पी लेती हूँ, चल जाता है, लेकिन सुबह सुबह मुझे बड़े कप में जब तक मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है। और यहाँ मेरी बिल्कुल चाय का मसाला तैयार हो गया है और अब मैं चाय में डाल दे रही हूँ पकने के लिए। तब तक मैं पानी निकाल ले रही हूँ गुनगुना अपने लिए और इनके लिए। पी चुकी हूँ चाय भी, अब अपना ले करके आ गई हूँ पीने के लिए। और कल बच्चे बोले थे कि इडली ले जाएंगे लंच में, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जब उनके लिए इडली ब्रेकफास्ट में बना दूँ ताकि उनका भी मन खुश हो जाए। तो बस चाय पीने के बाद नहाने से पहले मैं सूजी और दही का घोल बना करके रख दी हूँ और अब मैं नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। और ये लोग पहले से बहुत सारा फूल तोड़ के रख दिए हैं, तो मैं भोलेनाथ के लिए यहाँ माला भी बना दे रही हूँ। या अपराजिता वाला फूल बहुत निकलता है, तो 25 या 21 जब जितना रहता है तो इतने का मैं माला बना देती हूँ और इतने में बहुत सुंदर सा माला बन करके तैयार हो जाता है। और आज बेलपत्र ख़त्म हो चुका था तो मैं मंगा ली हूँ, तो बस जितना ज़रूरत है चढ़ाने के लिए तो उतना निकाल ले रही हूँ, बाकी पॉलीथीन में करके रख दे रही हूँ। तो मेरा 2-3 दिन चल जाता है बेलपत्र। मेरा पूजा हो चुका है। मैं पहले बाहर पूजा करती हूँ फिर अंदर करती हूँ पूजा, और आज तो पहले मैं बाहर पूजा की हूँ, फिर इडली चढ़ाई हूँ, फिर अंदर पूजा की हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल का दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। जय हो भोलेनाथ की। मैं सीधे किचन में आ गई हूँ इडली फ्राई करने के लिए। अभी मैं आप लोगों से बताई ना कि मैं पहले बाहर पूजा की हूँ, अंदर आने के बाद मैं पहले इडली चढ़ा दी हूँ कि वो पक जाए जब तक मैं पूजा करूँगी। क्या है, इनको आज बाहर भी जाना है तो मुझे कहीं लग रहा था कि कहीं नाश्ता ना बन पाए और ये बिना खाए चले जाएं, इसलिए मैं इडली चढ़ा दी थी और फिर पूजा की हूँ। और अब आ गई हूँ फ्राई करने के लिए कि मैं इडली निकाल करके दूसरी बार की लगा दी हूँ और पहली बार वाले को मैं पहले फ्राई कर ले रही हूँ, जिसमें मैं जीरा और राई, मिर्च, मीठी नीम की पत्ती और प्याज डाल के फ्राई की हूँ। शॉर्ट में इसका मेरा वीडियो डला हुआ है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोग को डिटेल में चाहिए होगा इडली का रेसिपी तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर डालूँगी। का लगा दी हूँ और अब मैं इडली को काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये प्रसाद है जिसका मैं भोग लगाई थी अभी लड्डू गोपाल को, भगवान जी को, तो निकाल दी हूँ। तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी करके प्रसाद ले लेंगे। मेरे घर में सबसे ज़्यादा सूजी वाली इडली को पसंद किया जाता है। जब से मैं सूजी वाली बनाने लगी हूँ तो चावल वाली तो बहुत कम ही बनती है। आपके घर में कौन सी इडली पसंद की जाती है, सूजी की या चावल की? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ी सी भी अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भी कमी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अपनी कमी को भी पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। लोगों से बातें करते करते प्याज अच्छे से भून चुका है और अब इसमें मैं बस हल्दी और नमक डाल दे रही हूँ। हल्दी भी हल्की भून गई है तो बस कटा हुआ इडली डाल करके मैं उसे 3-4 मिनट तक अच्छे से ऊपर नीचे करके पका ले रही हूँ। पकी हुई तो पहले से ही है, भून ले रही हूँ। और अब मैं निकाल दे रही हूँ पतिदेव के लिए इडली खाने के लिए। इडली के साथ मिर्ची भी निकल आई थी तो मैं मिर्ची को हटा दी हूँ क्योंकि पतिदेव को बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद है। और अब आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, इडली खा लीजिए। पतिदेव को दे दी हूँ तो उनका नाश्ता हो चुका है और जो बचा था तो सूप को भी दे दी थी तो सूप का भी नाश्ता हो गया है। दोबारा वाला निकला है तो फिर से मैं फ्राई कर ली हूँ तो सूप को फिर से चाहिए था, तो अब मैं और सूप साथ में खा रहे हैं। प्रथम का हो चुका है और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ दोस्तों। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।